युद्धबंदी से होती है जहां इंसानों और जादुई जीवों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ता है। जादुई जीवों के राजा वलोर ने एक अमर सेना गोल्डन आर्मी बनाई थी जिसे हराना असंभव था। गोल्डन आर्मी के सामने इंसान हार गए थे, लेकिन बाद में राजा वलोर ने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया और शहरों में रहने लगे। कहानी की शुरुआत एक पुरानी दिग्बंदी से होती है जहां इंसान और जादुई जीवों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ता है। जादुई जीवों के राजा वलोर ने एक अमर सेना गोल्डन आर्मी बनाई थी जिसे हराना असंभव था। गोल्डन आर्मी ने सामने इंसान आर्मी हार गए थे, लेकिन बाद में राजा वलोर ने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया और इंसानों के साथ एक संधि की। इस संधि के तहत इंसान शहरों में रहेंगे और जादुई जीव जंगलों में। गोल्डन आर्मी का निष्क्रिय कर दिया गया और 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक ताज के टुकड़े उस सेना को नियंत्रित कर लिए गए। फिर कहानी वर्तमान समय में लौटती है जहां वलोर का बेटा प्रिंस नुआडा इस संधि को तोड़ने का निश्चय करता है और गोल्डन आर्मी को फिर से सक्रिय करने का लक्ष्य करता है ताकि इंसानों को बदला ले सकें। नुआडा ताज के 3 हिस्से को एकीकृत करने की योजना बनाता है ताकि गोल्डन आर्मी का नियंत्रण उसके हाथ में हो। नुआडा अपने पहले कदम के रूप में टुकड़ों में से एक को पाने के लिए हमला करता है और अपने पिता से विद्रोह करता है। वह अपने पिता राजा वलोर को मार देता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। उसकी बहन प्रिंसेस नुआला, जो अपने भाई की योजनाओं के खिलाफ है, ताज के आखिरी हिस्से को लेकर भाग जाती है ताकि गोल्डन आर्मी को जागृत होने से रोका जा सके। अब कहानी हमारे मुख्य किरदारों की ओर बढ़ती है। हेलबॉय और उसका टीम BPRD, जिसमें लीज एन चैंपियन और जोहान क्रॉस शामिल है। इस जादुई विद्रोह को रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है। हेलबॉय एक दानव है जिसे इंसान के बीच पाला गया है और उसका काम इंसानों को अजीब और अलौकिक खतरों से बचाना है। प्रिंसेस नुआला ताज का दूसरा टुकड़ा लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नुआडा हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। वह अपनी बहन के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि वह हमेशा जानता है कि उसकी बहन वहाँ कहाँ और क्या कर रही है। BPRD की टीम नुआला को ढूंढ लेती है और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। इसी दौरान एफ चैंपियन को नुआला से प्यार हो जाता है, जो कहानी में भावनात्मक कोण जोड़ता है। नुआडा अंत अपनी बहन को पकड़ लेता है और ताज के सभी टुकड़े हासिल कर लेता है। वह गोल्डन आर्मी को जागृत करता है और एक अजय मशीनी की सेना है। इसके दौरान हेलबॉय और उसकी टीम नुआडा का सामना करती है। एक बड़ी छिड़ लड़ाई होती है जिसमें गोल्डन आर्मी के खिलाफ हेलबॉय को लड़ना पड़ता है, लेकिन गोल्डन आर्मी इतनी ताकतवर है कि उसे हराना असंभव है। आखिरी लड़ाई में नुआडा और हेलबॉय आमने सामने होते हैं। नुआडा को हराने के लिए हेलबॉय को एक खास चुनौती का सामना करना पड़ता है। नुआडा कहती है कि हेलबॉय को यह सोचना होगा कि वह इंसानों की तरफ है या जादुई प्राणियों की, क्योंकि वह खुद भी एक जादुई प्राणी है। नुआडा के लिए हेलबॉय एक दुविधा बन जाता है क्योंकि वह इंसानों के लिए लड़ रहा है जबकि वह खुद उनके खिलाफ विद्रोह करता है। हेलबॉय अंततः नुआडा को हराने की तकरीर ढूंढ लेता है। उसकी बहन प्रिंसेस नुआला अपने भाई को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देती है, जिससे नुआडा की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई बहन जुड़ाव अंततः का कारण बनते हैं। नुआडा की मृत्यु के बाद गोल्डन आर्मी फिर से निष्क्रिय हो जाती है। हेलबॉय और उसकी टीम ने एक फिर खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक कर लिया है। हालांकि इस जीत के बावजूद हेलबॉय अब अपने भविष्य को लेकर एक नई चिंता सताने लगती है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी असली संघर्ष वह उसके अंदर वह कौन है, उसका असली मकसद क्या है और वह किसके लड़ रहा है। तो ये थी दोस्तों हेलबॉय की कहानी। अगर ये कहानी हमारी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।